नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो सीटेट के एग्ज़ाम में अब आपके पास हफ्ते भर का समय है और इस वक्त आपको कौन से प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में आपको वही प्रश्न दिया जाएगा जो एटलीस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनके आने की प्रबल चांसेस रहते हैं। तो ये ऑनलाइन एग्जाम के प्रश्न हैं, लेकिन उनमें भी मैंने फिल्टर करके आपके लिए रखा है कि कौन सा प्रश्न आपके लिए सेट किया जाए जो आपके लिए बेहतर हो। तो आइए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लाथ, कुत्ता या बाघ? तो सबको पता है इसका आंसर बाघ। क्योंकि जो बाघ होता है आप सबको पता है इसके सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है, ये अगर पेड़ पौधों की अगर पत्तियां भी हिलती हैं तो उसके भी ध्वनि को ये सुन लेता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आइए 62 की तरफ। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलाप से भिन्न है। तो देखिए, चाय बनाना, तैयार करना, आटा गूंथना या कंघी करना। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए, चाय बनाना, यहाँ पर भी एक मोशन है। मोशन का मतलब चाय बना रहे हो तो उसमें भी उबाल हो रही है, डैट मीन्स वहाँ पर भी एक मोशन होता है, तो ये भी एक ही चीज़ है। कंघी करना ये भी एक ही चीज़ है। आटा गूंथना भी, लेकिन तैरना भी एक ही चीज़ है, लेकिन कंघी करना एक अलग चीज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका कंघी और आपके मतलब बालों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये आपका यही सबसे अलग है, कंघी करना। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63, इनमें आपको मिलान करना है। देखिएगा, सही मिलान आपको करना है। मैं सीधा सीधा इसका मिलान ही करवा देता हूँ। शकरखोरा ये कैसा घोंपला बनाता है? ये अपना घोंपला स्वयं नहीं बनाता, कौवा इसी के, तो ये तो होगा नहीं। ये कोयल का है, ये इसका मिलान कर देना है कोयल से। कलचिड़ी ये पत्थरों पर बनाता है, तो देखिएगा ये इसका हो जाएगा। दर्जन चिड़िया, आप लोग जानते हो कि सीने का काम करता है, जबकि शकरखोरा ये लटकता हुआ घोंपला बनाता है। तो ये रहा आपका। तो सही ढंग से सही चीज़ों का मिलान करें, क्योंकि जो शकरखोरा होता है वो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कोयल, इसका कोई अपना खुद का तो घोंसला होता नहीं है, ये कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे को जाकर दे देती है, और कौवा बेचारा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। अगला प्रश्न, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह बताइए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो इसका राइट आंसर होगा गुड़, बंद गोभी और आंवला। अगला प्रश्न, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है क्या? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है? आपको कमेंट करके बताना है इसके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उसी से ठंडा उसी से गर्म। चलिए अगला प्रश्न, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, इस कार की औसत चाल क्या होगी? तो देखिएगा क्या कह रहा है, कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो कैसे इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे? देखिए, औसत चाल का मतलब क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। लेकिन औसत चाल अगर कहता है तो यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो 1512 बटे
28। और यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो उत्तर आपका पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, आपका जो इसका उत्तर आएगा बेटा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो क्या करिए आप लोग, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। इन दोनों को आपको कट कर देना है। इसके बाद इसे आप कट कीजिए। अब देखिए एक एक को हम हल करते चलते हैं। तो इसे जब आप काटेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 पंचे 10। अब आपको कट करना है 14 से इसको, 2 7 14 और 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, है ना। अब इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, 0, 7 8 56, है ना। और 36 एकम 36, 36 तिहैया 108 और 3 पचे। अब यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, तो 3 पचे 15, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर, बांस आपको अगर आपको दिख जाता है तो ज़्यादा आपको समय वेस्ट करना नहीं है, सीधा असम पे आपको टिक मार देना है, क्योंकि बांस पर जो बने हुए जो खंभों पर घर हैं वो आपका असम में ही है। क्वेश्चन नंबर, आप अगले पर चलेंगे, 68 की तरफ आ जाइए। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। इसका भी आपका तरीका है, बंगाल की खाड़ी पर कौन कौन से हैं ये, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। मतलब ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इस मात्रक जो यूनिट है, इस यूनिट का अर्थ क्या है, आपको इसी का उत्तर करना है कि इस यूनिट का आखिर अर्थ है क्या। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा, यूनिट का अर्थ ये होता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है। अगला प्रश्न, झूम खेती। अब यहाँ आपको थोड़ा समझ के आंसर करना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। झूम खेती क्या है, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। क्या ये बात सत्य है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। और खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। ठीक है। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले गहराई तक जोता जाता है। तो बेटा डी तो बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होने वाला है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। फसल कटने के बाद कुछ समय तक वैसे छोड़ देते हैं, खरपतवार को उखाड़ कर खेत में ही जला देते हैं, ये भी सही है। और बस यही ए और बी इसका सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। हमारे देश में हजारों वर्ष पहले से ब्रांज यानी कांसे की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते रहे, जैसे बर्तन या मूर्तियाँ, इनका उपयोग होता रहा है। आज भी हम अपने घरों में कांसे का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कांसा कापर और टिन की मिश्र धातु होती है। कांसा जो होता है कापर और टिन से मिला हुआ एक धातु होता है, डेट मीन जिसको हम मेटल कहते हैं, तो एक मिश्र धातु है। आइए 72 के लिए हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। ये किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए।
ट्रेन का नंबर दिया गया है 6335 नागरकोइल एक्सप्रेस, क्रम संख्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय गांधीधाम से शुरू होता है। और ये पूरे आपको डिटेल दिया गया है। तो कह रहे हैं कि औसत चाल बताइए। तो औसत चाल निकालने के लिए बेटा कुछ करते नहीं है खास, हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। सिर्फ चाल पूछता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इस बेस पे आप इसको निकाल कर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। 73 कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत राज्य के किसका जिला है ये? तो बेटा ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है ये। अगला प्रश्न ये रहा, और यहाँ पर भी वही खास चीज़ है, तो इसको देखते चलिएगा। 74 में क्या, अगर नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। 2020 में 1 लीटर का मूल्य है 81 रुपया डीजल का है और 92 रुपया है पेट्रोल का। और 2021 में 1 लीटर का मूल्य दिखा रहे हैं ये तेल का कि डीजल फिर 90 रुपया हो गया और पेट्रोल जो है 102 रुपया हो गया। 2020 और 2021 की तुलना कर रहे हैं। तो एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की दर प्रतिशत क्या होगी? तो बेटा करना कुछ नहीं है, दोनों में से क्या करोगे आप, 90 माइनस 90.72 माइनस 81, यानी इसमें फिर मैं आपको बता क्या करिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा बटे 81 गुणे 100 कर दीजिएगा, तो आपको पहला परसेंटेज निकल जाएगा डीजल का। फिर 102 में से ये 92 घटा दीजिएगा बटे 92 गुणे 100, यानी कि ये देखिए 90.72 माइनस 81 बटे 81 गुणे 100। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पहला उत्तर मिलेगा परसेंटेज का। और जब आप दूसरा आप करोगे कि 102.12 माइनस 92 बटे 92, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका दूसरा परसेंटेज निकल जाएगा। अगला 75 भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, आइए 76 के लिए प्राथमिक स्तर पर, अब यहाँ से आपकी पेडागॉजी शुरू होगी, एनसीईआरटी आपका हो गया। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपके विचार क्या हैं, आप अपने विचार को रखिए। देखिए, तो प्रत्ययों का विस्तार कीजिए, ये गलत बात। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गलत बात। ये देखिए सी वाला सही है। ऐसे प्रत्यय जो कम आय के विद्यार्थियों को समझ ना आए उसे परिचयात्मक स्तर पर, यानी उसे उन्हें उनके इंटरेस्ट के आधार पर, रुचि के आधार पर, जो उन्हें थोड़ा सा पूर्व अनुभव हो उस बेस पे दिया जाए। तो तीसरा वाला यही सही है। 77 सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि? तो 77 के लिए देखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी ना समझ आए, आप देख रहे हो एक ही ऑप्शन में दो दो पॉजिटिव वर्ड हैं, अनुभव और अवसर दो दो। देखिए 78 कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, स्पष्ट दिख रहा है कि वो अनुमान लगा रहा है, तो अनुमान लगाने का ही कौशल विकसित होगा, ना कि वर्गीकरण का और प्रयोग करने का। तो गलती मत करना। अगला प्रश्न 79 पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का विषय है। इस प्रकार की स्थापना का कारण क्या है? तो इस प्रकार की जो स्थापन है इसका कारण क्या होगा? तो देखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होता है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधों एवं पशुओं को क्या कर सकें, ये हिस्सा बन सकें। ये तो सही है, पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही है। ये तो सी वाला नेगेटिव है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को किस योग्य बनाना है? आइए, तो क्या लगता है आप सबको? साफ साफ दिख रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया ज्ञान को उनके जीवन पे जोड़ना ही सबसे अच्छी होती है। उच्च प्राथमिक कौशल अर्जित करना, ये सब निगेटिव है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 81 देखिए, क्लास 1 व 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। ये बात सही है, सत्य बात है ये। तो निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
तो इसका कारण होता है दोस्तों ईवीएस को भाफा तथा गणित के साथ एकीकृत किया जाता है। सही है, यही वाला ऑप्शन, और इसको याद रखिएगा क्योंकि ईवीएस को भाफा तथा गणित के साथ क्या कर दिया जाता है, एकीकृत कर दिया जाता है। अगला 82वां क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका राइट आंसर होगा 82 का ऑप्शन नंबर ए का मतलब ACD, लकड़ी के गोदाम पर भ्रमण, भ्रमण पे क्या होगा, अस्थायी ज्ञान, काटना तो ये तो संवेदनशील, तो पोस्टर से बेटा पोस्टर कभी पॉजिटिव नहीं होता है। नाटक करने से ज्ञान अस्थायी हो जाएगा, पेड़ को अपनाना और देखभाल करना, ये भी सही, तो ACD इसका राइट हो जाएगा। 83 आपकी स्क्रीन पर, ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थी उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के, यहाँ पे कुछ सही हो या ना हो, लेकिन लास्ट में जो आपको ये वर्ड दिखा, इसीलिए कहता हूँ कि आपको इस वक्त मैं की पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो। अगला 84, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप को करने के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बेटा इसका राइट आंसर होगा आपसी विचार विमर्श, है ना, क्योंकि सब लोग जानते हो विचार विमर्श ही क्या होता है, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होता है, क्योंकि उनको ये अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न 85, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होता है। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिकता का आकलन करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में इसकी हर एक बात लिखी हुई होती है। अगला 86, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये वाला, भ्रमण, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना, भ्रमण एक पॉजिटिव है, भ्रमण से अस्थायी ज्ञान, नमूनों की पहचान, निर्माण सामग्री, इसमें तीनों जो पॉजिटिव जो टैग वर्ड हैं वो आपको एक साथ दिख रहा है। अगला प्रश्न 87, तीसरी क्लास के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी क्लास में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागम क्या है। देखिए फिर वही बात, अब इसमें आपको जो दिख रहा है स्थानिक से वैश्विक, क्योंकि पर्यावरण की जब भी बात आएगा तो आप इसे भारत तक ही नहीं सीमित रख सकते हो, ये भारत में स्थानीय से होकर विश्व की बात करता है, जो विश्व को एक साथ जोड़ता हो। 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पॉइंट है, तत्व है, वो अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए, है ना। तो कौन सा है बेटा, इसका राइट आंसर होगा 88 का अगर देखा जाए तो अनुदेशन यानी विशिष्ट उद्देश्य तो ठीक है, छात्रों की पर्यावरण के प्रति सजगता, प्रमुख अवधारणाएं, सामान्य उद्देश्य, प्रक्रिया कौशल। इसका जो बेटा जो राइट आंसर होगा विशिष्ट उद्देश्य तो ठीक ही है, और छात्रों की पर्यावरण सजगता ये भी सही है और ये भी सही है, तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 89 देखिएगा आप लोग, दृष्टिबाधित, जहाँ दृष्टिबाधित इसका मतलब ये समावेशी क्लास है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे उचित होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 89 के लिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा, पहली बात तो श्रवण पाठ है वस्तु तैयार की जाए, सही बात है ये आपका, और स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, ये भी सही है। व्याख्या गलत है, ABD, जहाँ तक संभव हो सके उसे वस्तुओं को अधिक से अधिक मूर्त बनाया जाए, चूँकि मूर्त जो चीज़ें सामने पे देख कर करेगा वो बेहतर करेगा। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है, इसमें से कौन सी जगह उचित है। तो इसका राइट आंसर होगा जल संचय यंत्र, ये भी सही है, और जोहड़ ये भी सही है, और बावड़ी ये भी सही है। खेजड़ी तो अलग की चीज़ है यार, खेजड़ी आप सब लोग जानते हो वो अलग की चीज़ है। इसका दोस्तों
जल पंचयंत्र, जोहड़, बावड़ी। खेजड़ी तो एक प्रकार का वृक्ष होता है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका ईवीएस का सेशन, जिसमें हमने आपको टॉप मोस्ट आपके 30 क्वेश्चन कराए हैं। और इन 30 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में लगभग फंसने वाले हैं। तो जिन ऑडियंस ने हमारे, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहली बार चैनल पर विजिट किया होगा, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।